आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आने वाली है, किन किसानों को इस बार 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी, किन किसानों की किस्त रुक सकती है और अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी भी बताने वाला हूं जो बहुत से किसानों को अभी तक पता ही नहीं होती। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। ये केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है और इसे 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है, यानी हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती के खर्च में थोड़ी आर्थिक मदद देना है। आज इस योजना के जरिए देश के करोड़ों किसान सीधे लाभ उठा रहे हैं और सरकार अब तक अरबों रुपए किसानों के बैंक खातों में भेज चुकी है। अगर हम अब तक की किस्तों की बात करें तो सरकार किसानों के खाते में 21 किस्तें भेज चुकी है। इन किस्तों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिला है। अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है और हर किसान ये जानना चाहता है कि अगली किस्त आखिर कब आएगी। दोस्तों, आमतौर पर इस योजना की किस्त हर 4 महीने के अंतराल में जारी की जाती है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अक्टूबर से नवंबर के बीच कभी भी जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही सरकार तारीख तय करेगी, करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई किसानों की किस्त इस बार भी रुक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी परेशानी के सीधे आपके बैंक खाते में आए, तो आपको कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है ई-केवाईसी पूरा करना। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी किस्त रुक सकती है, इसलिए तुरंत ई-केवाईसी ज़रूर करा ले। आप ये काम अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो भी किस्त आने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कई राज्यों में ज़मीन का सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन भी ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आपके जमीन के रिकॉर्ड में कोई गलती है या सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो आपकी किस्त अटक सकती है, इसलिए इन सभी चीजों को समय रहते जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है। कई बार किसान सोचते हैं कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं, लेकिन असल में छोटी छोटी गलतियों की वजह से किस्त रुक जाती है, जैसे कि ई-केवाईसी पूरा न होना, बैंक खाते की जानकारी गलत होना, आधार नंबर गलत होना, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट न होना या फिर किसान का इस योजना के लिए पात्र न होना। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके रिकॉर्ड में है तो आपकी किस्त आने में परेशानी हो सकती है। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किस्त आई है या नहीं। इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प चुनना होगा। उसके बाद आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। अगर आपका नाम सूची में है तो आपको किस्त जरूर मिलेगी। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी करें, फिर अपने बैंक खाते की जानकारी चेक करें। जरूरत पड़े तो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर जानकारी अपडेट कराएं। कई बार छोटी सी गलती को ठीक करने के बाद रुकी हुई किस्त भी आपके खाते में आ जाती है। दोस्तों, सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए किसानों को थोड़ी आर्थिक मदद देना है, ताकि किसान खेती से जुड़े छोटे मोटे खर्च पूरे कर सकें। इस पैसे से किसान बीज खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं और खेती के जरूरी कामों में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि किसान सम्मान निधि योजना आज देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक बन चुकी है और करोड़ों किसान इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सलाह भी है, कभी भी अपनी बैंक डिटेल, आधार जानकारी या ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। कई बार ठग लोग किसानों को फोन करके जानकारी मांगते हैं और धोखा देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी केंद्रों से ही जानकारी लें। तो
दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आने वाली है, किन किसानों को इस बार 2000 रुपए मिलेंगे और अगर पैसा नहीं आए तो क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसानों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें जय किसान, ताकि हमें पता चले कि कितने किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।